हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से एक बार फिजिक्स की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए किस तरीके से हम फार्मूलों को प्रूफ करते हैं। एक फार्मूले के कितने अप्रूफ होते हैं, कितने प्रकार से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको देखना है। प्रायः आप लोग बेटा जो फेमस फार्मूले हैं उनको तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे जो अन्य फार्मूले छोटे छोटे प्राप्त होते हैं उनसे न्यूमेरिकल अगर आ गया तो आप फिर उससे हट जाते हैं। इसी बात को मैं बताने चल रहा हूँ। एक सिंपल सा फार्मूला आप देखें, बहुत फेमस है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण के नाम से, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर उससे रिलेटेड दूसरे रूप में अगर न्यूमेरिकल कोई पूछ लिया गया तो फिर उससे आप दूसरे फार्मूले को प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे आपका न्यूमेरिकल असफल होता है, यानी आप नहीं लगा पाते हो। इसी चीज़ को मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि कैसे उसको आप प्राप्त करोगे, है ना। देखिए, अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है और निश्चित रूप से सभी लोग या सभी आप सब इसको जानते हैं, है ना। लेकिन देखो, दूसरी कंडीशन जो है, इसके दूसरा जो फार्मूला है वो आप देखें। देखो बेटा, आप जानते हैं ये आपका वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है, और कोई पार्टिकल स्मॉल और रेडियस पे अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके केंद्र की ओर सदैव, सेंटर की ओर आल्दोस जो है सभी प्रत्येक क्षण जो है एक त्वरण कार्य करता है, उसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो यहां पर देखो, अगर वो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो उसमें जो टाइम लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल, है ना। टाइम पीरियड आपका होता है। अब टाइम पीरियड तो होता है, तो अगर हम एक्सेलरेशन को टाइम पीरियड के फॉर्म में निकालना है तो कैसे प्राप्त करें, यही आपको देखना है। और वेलोसिटी भी साथ साथ में हो, टाइम पीरियड हो, वेलोसिटी भी हो, है ना। इस तरह से हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप देखो बेटा, यहां सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर कोई पार्टिकल्स एक राउंड कंप्लीट करता है, तो एक राउंड जब कंप्लीट करेगा तो उसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी उसकी परिधि के बराबर। अब उसकी परिधि होती क्या है, तो सिंपल सी बात है, परिधि हो जाएगी कितनी, सर्कमफेरेंस हो जाएगी 2πr, ठीक। और टाइम टेकन कितना है, कैपिटल टी, कैपिटल टी सेकेंड में अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 2πr, अपनी परिधि के बराबर, इतनी दूरी वो कवर करता है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं बेटा कि स्पीड, यानी उसकी जो चाल है v है, वो v को आप लिख सकते हो क्या, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बेसिक फार्मूला है। तो v इक्वल टू बेटा कितना मिल गया, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, 2πr है, तो 2πr आप यहां पे रख दो, ठीक। और टाइम कितना है आपका, कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो, इस फार्मूले पर आप आइए और वेलोसिटी की वैल्यू रखो, लेकिन आपको फार्मूला क्या चाहिए ये भी आपको ध्यान देना है। आपको फार्मूला वेलोसिटी और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चाहिए। तो अब आप देखो, आपको वेलोसिटी भी बचाना है, वेलोसिटी को समाप्त भी नहीं करना है, तो वेलोसिटी को बचाना है, इसका मतलब आपको करना क्या है, वो टेक्नोलॉजी आप समझो। ए इक्वल टू वी स्क्वायर को बेटा v इंटू वी तो आप लिख सकते हो, कोई समस्या। v स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, उसके फैक्टर के फॉर्म में, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, v इंटू वी बाई आर। अब आप देखो यहां पे करेंगे क्या, यहां पर v की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। v की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई आर इंटू इसकी वैल्यू अगर यहां पे रखते हैं 2πr होल बाई टी, तो देखो r से r कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया बेटा, a इक्वल टू 2πv अपॉन कैपिटल टी। तो ये फार्मूला आपका एक्सेलरेशन का हुआ, त्वरण का हुआ, जो रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड और वेलोसिटी पे है। तो इस तरीके से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ओके।